वो भी साथ में डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती, आप चेक करो। वो भी परेशान हो, क्योंकि उसने किसी और को परेशान किया, और घूम फिर के हमारे पास वो सारा कुछ वैसे ही आता है। और अगर आप इस सिस्टम को ठीक कर दो, तो 1 मिनट में आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। 1 मिनट में बुरा यहां पे कोई भी नहीं होता। हर किसी का देखो, मेरे को सुबह उठना मुश्किल लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूं पर नहीं उठा जा रहा। और कोई मेरे साथ जबरदस्ती करे कि तुम उठते क्यों नहीं हो, तुम पागल हो, तुम्हें अकल नहीं है। मेरा खुद का ब्रेन, मेरा मन, मेरा कहना अभी नहीं मान रहा। तो मैं किसी को बोल रहा हूं कि तू ऐसे कर, उसके साथ कैसे हो सकता है? उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हर चीज टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। आप उसको टाइम दो। आपको सिर्फ अच्छा बुरा बताते रहो, पर ऐसा मत करो कि कल से आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर सारे के सारे रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी के ब्रेन को बदल नहीं सकते, ये होता है मन को चेंज करना। मान लो एक बंदा नॉन वेज खाता है, उसको बोलो बंद करो, ये होता है मन को चेंज करना। एक बंदा वेजिटेरियन है, उसको बोलो नॉन वेज खाओ, ये होता है मन को चेंज करना। एक बंदा लेट उठता है, उसको बोलो जल्दी उठो, ये होता है मन को चेंज करना। एक बंदा गुरुद्वारे नहीं जाता, मंदिर में जाता, उसको बोलो गुरुद्वारा बंद करो, मंदिर में जाओ, ये होता है मन को चेंज करना। ये आसान नहीं है। ये तो मैं अपना ही नहीं बदल पाया, मैं किसी का कैसे बदल सकता हूं? मैं किसी का मन को कैसे बदल सकता हूं? और अगर वो खुद उसका मन चेंज हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। एक बंदा 20 साल से दारू पी रहा है, वो बोले कल से मैंने नहीं पीनी, वो छोड़ देगा। पर सारी दुनिया उसको मारने लग जाए, पीटने लग जाए कि दारू छोड़, अगर उससे नहीं छोड़ी जाती तो वो नहीं छोड़ पाएगा। आपको समझना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए आपको तप करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ता है, फिर आप धीरे धीरे चेंज होते हो। क्योंकि ये मन हमारे पता नहीं कितनों जन्मों से हमारे पे राज कर रहा है। ये इतना आसान नहीं है। और जिस बंदे को ये बात समझ आ गई, जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। और ये लाइफ आपकी कोई और चेंज नहीं करेगा, आपकी लाइफ एक ही इंसान चेंज करेगा, वो हो आप खुद। अगर आप भगवान को मानने लग गए कि सारा कुछ, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं। ये 800 करोड़ लोगों की एक मूवी है। उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, लंबे भी हैं, छोटे भी हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं। आपने किसी को नहीं बदलना है। आपके दुखों का कारण एक ही है कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, ये मेरा कहना नहीं मानती, ये मेरी बात नहीं सुनती। अरे मेरे बाप, वो तुम्हारा कहना क्या माने, उसका मन तो उसका कहना नहीं मान रहा। वो तो खुद प्रॉब्लम में है। आप उसको कैसे बदल सकते हो? आपको समझना है। वो तो खुद अपने आप को बदलना चाहता है बंदा, वो बदल नहीं पा रहा, और तुम उसको बोल रहे हो तू बदल। तुम बदल के दिखाओ अपनी 5-7 आदत, तुम एक आदत चेंज करके दिखाओ, आपको फिर पता चलेगा कितना मुश्किल है चेंज करना। क्योंकि ये एक्टिंग हमें दी गई है, हमारी पिक्चर का डायरेक्टर विष्णु भगवान है, वो इस सृष्टि को चला रहे हैं। ये इतना फिक्स है। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। विष्णु भगवान थे, उनके पास नारद जी गए। एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। नारद जी से बड़ा भक्त विष्णु भगवान का कोई नहीं है। वो हर सांस में नारायण 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 ही बोलते हैं, और कुछ बोलते ही नहीं है। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए कि मेरे को ना अपना रूप दो, मेरे को ना शादी करवानी है। एक बहुत खूबसूरत कन्या की, राजकुमारी की शादी हो रही है, उस स्वयंवर में मैंने जाना है। और उसने वरमाला इस दुनिया के सबसे खूबसूरत राजे के गले में डालनी है, और तुमसे खूबसूरत कोई है नहीं इस दुनिया में। मेरे को अपना थोड़ी देर के लिए रूप दे दो। तो विष्णु भगवान को तो पता था नारद जी की शादी नहीं हो सकती, ना नारद जी की हुई, ना हनुमान जी की हुई, इनकी शादी नहीं होनी है। तो विष्णु भगवान ने ना उसको बंदर का रूप दे दिया, फेस दे दिया बंदर का। तो नारद जी को तो इतना विश्वास था कि भगवान ने मेरे को अपना रूप दे दिया। वो स्वयंवर में चले गए, जहां पे राजकुमारी जाती थी वो गर्दन आगे करते थे, डाल लो। अब बंदर के गले में राजकुमारी वरमाला थोड़ी डालेगी, इतने खूबसूरत राजकुमार बैठे थे। तो वो थोड़ी देर ये चलता रहा, वो आगे आगे जाते रहे, पर उन्होंने नहीं डाली। उन्होंने एक राजकुमार के गले में डाल दी, शादी हो गई। तो नारद जी वापस आए विष्णु भगवान के पास कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपसे खूबसूरत तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मेरे को वरमाला क्यों नहीं डाली? पर जब वो वापस आए तो वहां पे काफी देवते बैठे थे, वो हंसने लग गए। जब वो हंसने लग गए तो वो नारद जी कहते क्या हुआ? कहते अपना मुंह देख के आ मिरर में। और नारद जी को इतना विश्वास था कि भगवान ने मेरे को अपना रूप ही दिया है, गलत कैसे हो सकता है, उन्होंने तो देखा ही नहीं था। जब मिरर में जाके देखा तो नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन पे गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ, और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया
कि जैसे मैं घरवाली के चक्कर में भटक रहा हूं, मिन्नतें कर रहा हूं, एक दिन ऐसे तुम भी भटकोगे और यही मुंह तुम्हारी हेल्प करेगा। ये जो तूने मेरे को मजाक में दिया है ना, यही तुम्हारी घरवाली ढूंढने में हेल्प करेगा। अब शराब तो दे दिया, नारद जी घबरा गए कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने बाप को ही बुरा बोल दिया, अपने भगवान को ही बुरा बोल दिया। फिर माफिया मांगने लग गए, गलती हो गई प्रभु, ऐसा क्यों हो गया। तो विष्णु भगवान ने बोला, नहीं आपने नहीं किया, मैंने करवाया। अब ध्यान से सुनना, दुनिया के सबसे बड़े भगत से भी भगवान ने बुलवाया है, उसने नहीं बोला, वो उससे बुलवाया गया है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप ये सारा कुछ ऐसे ही कर रहे हो। फिर उसके बाद, चलो ये तो बात खत्म हो गई। हजारों साल के बाद विष्णु भगवान का जन्म हुआ भगवान राम के रूप में। और उधर दशरथ को श्रवण के माँ बाप ने श्राप दे दिया, जब तीर लगा तो श्रवण मर गया, तो उन्होंने बोला कि तुम भी ऐसे ही मरोगे पुत्र के वियोग में जैसे हम मर रहे हैं, तेरा पुत्र तेरे से दूर जाएगा, तेरा बेटा तेरे से दूर दूर जाएगा, तुम गम में मर जाओगे। अब देखो विष्णु भगवान को श्राप कब मिला, दशरथ को श्राप कब मिला, जब उसका कोई पुत्र था ही नहीं, दशरथ के तब कोई बच्चा था ही नहीं। उसके बाद राम भगवान का जन्म हुआ, फिर वनवास हुआ, और फिर दशरथ की डेथ हुई, और फिर लंका से सीता को रावण उठा के ले गया, फिर बानरों ने उनकी हेल्प की, और फिर सीता को छुड़ाया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब ये सारे का सारा मैच फिक्स है, तो तुम क्यों उलझे हो, तुम क्यों इस दुनिया को बदलना चाहते हो, जब भगवान नहीं बदल पाए, जब उनका आना